हेलो डियर स्टूडेंट्स, द पायनियर में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आने से पहले आप पिछले दोनों क्लास को देख चुके होंगे, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे चैनल पे अवेलेबल हैं। उसमें हम प्रतिशत के बारे में ही जाने हैं। प्रतिशत में संख्या पे आधारित कुछ प्रश्नों पे हम पहले विचार कर चुके हैं और उसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे उस तरह के जो प्रॉब्लम आएंगे कैसे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। अब उसी प्रॉब्लम को थोड़े से लेवल हम बढ़ा के उसी तरह के क्वेश्चन को आगे हम लोग सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल कंसेप्ट वही है, लेवल वही है, बस क्वेश्चन का तरीका बदलेगा। जैसे कि अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, पहले क्वेश्चन जो थे उनसे थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। अब क्वेश्चन आएंगे कि किसी संख्या का, जैसे आपसे बोला कि किसी संख्या का 1/3 का मान, बोला कि किसी संख्या का 1/3 का मान अगर 14 यानी कि 14 है तो उसी संख्या का आप 40% मान निकाल के बताइए। यहाँ पर आपको संख्या पता नहीं है, लेकिन संख्या पता करने का आधार आपको दे दिया है, जिसके मदद से आप संख्या को पता कर सकते हैं। इसे बनाने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को सीखेंगे जो आपको आसान लगे। उम्मीद है कि टाइप 2 जो होगा आपके लिए आसान होगा, इसलिए कि टाइप 1 वाला में जो कि पहले बैलगाड़ी वाला ज़माना था तो उस हिसाब से वो है, पहले की ज़रूरतों के हिसाब से वो बनाया गया था। जैसे टाइप 1 में हम सीखेंगे कि मान के बनाया जाता है। जैसे कि हम मान लेंगे कि माना कि वो संख्या, मान लिए कि माना कि संख्या जो है x है। किस संख्या को x माने हैं? जिस संख्या का 1/3 का मान हमसे बोला है कि 14 है, तो उस संख्या को हम मान लिए कि वो x है। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये संख्या का जब हम 1/3 निकालते होंगे तो इस संख्या का 1/3 निकालने पर हमें 14 आना चाहिए। 14 हम लिख सकते हैं कि भाई जो संख्या, उसी संख्या को जब हम x माने हैं तो इस संख्या का 1/3 हिस्से का मान हमारा 14 होगा। अब इस संख्या का 1/3 हिस्से का मान 14 हो रहा है तो इस संख्या को देखिए, अब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये 3 देखिए डिवाइड में है, ये x 1 में मल्टीप्लाई हुआ था x, यहाँ पे नीचे डिवाइड में है, जैसे कि लिख दे रहे हैं 3, यहाँ पे 14, x इक्वल ये 3 डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3, तो यानी कि x इक्वल आपका हो गया 42। अब 42 हम संख्या तो पता कर लिए कि हमारा जो संख्या है ये 42 है। अब हमें संख्या तो पूछा नहीं था, पूछ रहा है कि इसका 40% आप निकाल के बताइए कि 40% क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा संख्या आया है इसका 40% हम निकालेंगे, 40% निकालेंगे। अब देखिए नीचे शून्य हो तो कटाने के चक्कर में रहना चाहिए, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, एक शून्य है तो एक अंक के बाद पॉइंट आपका लग जाएगा, यानी कि 16.8। ये आपका टाइप 1 जो कि पहले के मॉडल है, इसके हिसाब से हम लोग बना लिए। अब ये देखिए दूसरा तरीका टाइप 2 में, टाइप 2 होगा आपका। सबसे पहले आप काम करेंगे कि जो भी आपको प्रतिशत मान पूछा है ना कि संख्या का 40% निकालिए, तो उस प्रतिशत मान को हम भिन्न में बदल लेंगे। 40% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 40/100, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, यानी इसे हम बोलेंगे 2/5। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो भी संख्या है उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्से का मान 14 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिटरी मैटर्स एकक नियम का प्रयोग करके कि 1/3 हिस्से का मान आप बोले 14, तो भाई इसका एक हिस्से का मान कितना होता होगा 14/1, ये 14/1/3, ये टोटल इसके नीचे आया। अब देखिए इसके नीचे आया तो यहाँ पर लिखने का तरीका आप ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे 14, ये वाला 3 ऊपर जाता है, कैसे ऊपर जाता है यहाँ पर समझिए, ये 14 ये डिवाइड दिया गया है, ये सॉरी बटा है, बटा 1/3, ये बटा का मतलब भी भागा होता है, तो इसका मतलब कि आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 14 1/3। अब ये 14 हो गया, ये देखिए बटा पे का भागा बनाने जानते होंगे, यहाँ पे गुणा होगा, इसके आगे वाले अंक जो हैं पलट जाते हैं, यानी कि ये जो होगा 3 ऊपर 1 नीचे। अब इसे आप बोल सकते हैं ये 42 बोलेंगे। अब ये 42 यानी तो इस बात को हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो लिख देंगे। तो अब हमसे बोला है या इस हिस्से को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, इस तरीक़े से लिखने का ये तरीका है कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि यानी कि जो ये 3 नंबर पे है ये ऊपर चला जाएगा। अब हमसे बोला है कि 2/5 हिस्से का मान बताइए, तो 2/5 हिस्से का मान हमें बताना है, तो इसे तो हम लिख दिए, ये 14 ये मल्टीप्लाई में 3/1। उम्मीद है कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बता चुके हैं।
अब इसमें हमसे बोला है कि 2/5 हिस्से का मान बताइए, तो 2/5 हिस्से का मान बताना है, तो यहाँ पे 2/5 से मल्टीप्लाई, अब देखिए गुणा करेंगे, इसको गुणा कीजिएगा आप, तो 3 दूनी 6, 24 के 4, 2 हासिल, 6 2 8, 84/5। अब इसे पॉइंट में हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 16.8। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखिए पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 5 84, 5 एकम 5, आपका बचा 3, 5 6 30, 4 पॉइंट दिए 0, 5 8 40, ये आपका 16.8। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दोनों तरीका है, इससे बेहतर है ये वाला कंसेप्ट। इससे इसलिए कि बेहतर है कि इसमें आप पहले संख्या को निकालते हैं, फिर उसका 40% मान निकालना पड़ता है। इसमें डायरेक्ट आपका आंसर ही आ जाता है। इसमें हम समझाने के लिए इतना टाइम लगा नहीं, तो काफ़ी तेज़ी से ये बनता है आपका। और दूसरा क्वेश्चन इसी तरीका पर हम लोग करते हैं, बिल्कुल यही वाला कंसेप्ट है। इसमें अब हम ये वाला पर यूज करेंगे, ये हम आपको बता दिए कि बेसिक नॉलेज के लिए आपको हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका जैसे कि होगा कि किसी संख्या के 1/4 का मान, कोई संख्या है जिसका 1/4 का मान आपसे बोला है कि उसका 1/4 का मान 20 है, तो उस संख्या का 10% मान क्या होगा। कोई संख्या है उसके 1/4 का मान आपका 20 है, तो उस संख्या के 10% का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इसे रफ करते हैं। कोई संख्या, देखिए ये तरीका हम बनाएंगे इस पर, तो हम संख्या का टाइप 2 के हिसाब से बनाएंगे। तो संख्या का बोला है कि 10% का मान ना, तो हम 10% के मान को पहले 10% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 10% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 किए तो 1/10, यानी कि जो संख्या का 1/4 का मान दिया है, 1/4 का मान दिया है, हमें कितना दिया है 1/4 का मान, बोला है कि 20 है, 1/4 का मान 20 है, तो इसका 1 यूनिट का मान 1/4 यूनिट का मान 20 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 यूनिट का मान ये 20, ये बटा में 1/4 है, तो 4 को हम ऊपर भेज दे रहे हैं। कैसे किया जाता है हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें से हमें 1/10 हिस्से का मान निकालना है, तो 1/10 हिस्से का मान निकालना है, तो 20 गुणा में 4 बटा में 1, ये मल्टीप्लाई में 1/10 चला जाएगा। 10 से 2 बार में 20, 4 दूनी 8, यानी कि ये आपका आंसर होगा जो 8 होगा। 1 मिनट, ये आपका आंसर आ गया कि इसका जो 10% का मान होगा, 10% का मान होगा आपका 8 होगा। अब इसी तरह के क्वेश्चन एक और हम क्वेश्चन आपको करा दें कि 2 काफ़ी है, 2 ही काफ़ी है। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन का मान देखा। जैसे कि पहले अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी संख्या के 17% का मान 51 है, 17% का मान 51 है, तो वह संख्या आप ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग एक एक्स के तरीके से बना सकते हैं, एक ये जो अपना है लॉजिकल मेथड लगा के बना सकते हैं। तो एक्स के तरीका से अगर हम बनाना चाहें इस संख्या को, जैसे कि अब यहाँ तक ये क्वेश्चन अब आप कर चुके हैं, इस क्वेश्चन के बारे में समझ में भी आ गया होगा कि कैसे आएगा, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तरीका क्वेश्चन का यही तरीका है। अब दूसरा हम क्वेश्चन एक करा रहे हैं, जैसे कि इसमें ये वाला बात ना पूछ के ऐसे पूछे आपसे कि किसी संख्या का, कोई संख्या है जिसका 17% का मान 51 है, कोई संख्या उसके 17% का मान 51 है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। मान लीजिए कोई संख्या उसके 17% का मान 51 है, तो वह संख्या क्या होगी, ऐसा हमसे ज्ञात करने के लिए बोला। तो इसे हम सबसे पहले ये मानने वाले कंडीशन पे बनाएंगे कि मान लीजिए कि उस संख्या जो भी होगी, उस संख्या भाई होगी x। मान लीजिए कि उस संख्या x है, इसी का ना 17% का मान 51 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का हम 17% निकालेंगे तो हमें आएगा 51। लिख देंगे कि 17x जो है इसका 17% का मान 51 है। अब देखिए x का 17% आप ऐसे लिखेंगे निकालने के लिए 51, x इक्वल ये 100, ये 51, ये देखिए 100 डिवाइड में इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया आपका डिवाइड में। 17 तिया 51, यानी कि x इक्वल आपका आ गया कि 300, जो हमारा संख्या होगा भाई 300 होगा। इसे एक तरीके से और ऐसे भी सोच सकते हैं हम कि कोई भी संख्या अपने आप में जो भी नंबर हो अपने आप में 100% होती है, तो हम यहाँ पे इसे ऐसे बोलेंगे कि 17% का वैल्यू
51 बोला गया है। तो 1% का वैल्यू 51/70। अब जो पूरा नंबर अगर हमें पता करना है तो यानी कि 100% का वैल्यू उसका क्या होगा, 70 × 100, 17×51, ये आपका हो जाएगा 300। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लिखिए, तब तक देखिए इसे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे तो हम पढ़ लेंगे, उसको बता देंगे फिर कि आगे कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि जैसे बोले हमसे कि किसी संख्या के 40% का मान 80 है। कोई संख्या है जिसका 40% का मान 80 दिया हुआ है, तो बोल रहे कि उस संख्या बताइए क्या होगी। यही वाला क्वेश्चन है, अंक बदल गए हैं सिर्फ। तो कोई संख्या है उसका 40% का मान आपको दिया है कि 80 है, तो वो संख्या बताइए कि क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं कि संख्या का 40% का मान हमसे बोला है ना कि कोई संख्या है उसका 40% का मान 80 है, तो संख्या क्या होगी 80/40। अब हमें संख्या पता करना है, यानी उसका 100% हमें वैल्यू चाहिए, तो 80/40 × 100, यानी कि आपका होगा 200। जो होगा आंसर 200 होगा कि वो संख्या जो होगी हमारा भाई 200 होगी। ये वाला पिछले क्वेश्चन का नियम है, इस पर नहीं ध्यान देना है, ऐसे करके बनाना है, स्पीड बनेगा आपका। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा इसी पे टाइप हम चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अब आपसे पूछेगा, अभी फ़िलहाल अभी तक कंप्लीट नंबर आपसे पूछ रहा था, जैसे कि पूछ रहा था कि उस संख्या बताइए कि पूरी की पूरी क्या होगी। अब आपको दोनों प्रतिशत में ही मान पूछेगा। जैसे एक दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी संख्या के 20% का मान 120 है, कोई संख्या है उसके 20% का मान 120 है, तो उसी संख्या का 120% का मान क्या होगा। अगर कोई संख्या है उसके 20% का मान 120 है, देखिए इसे इस तरीके से इधर भी बना सकते हैं हम लोग, इस टाइप से भी, कि कोई संख्या है भाई, कोई संख्या है उसका 20% जब निकाला जा रहा है, यानी ये संख्या का 20% जब हम निकाल लें तो आ रहा है 120। कोई संख्या है उसका 20% निकालें तो 120 आ रहा है। तो पहले हम संख्या पता कर लेंगे। ये 20% ऐसे ही ना निकाल रहे होंगे, 120 है। अब यहाँ पे 20 से कम 20, 20 × 5 100 x। आइए देखिए, तो नीचे है, इस तरफ भेज देंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यानी कि x इक्वल आपका आ गया 600। अब इस संख्या का 120% पूछा है, हम संख्या पता कर लिए कि 600 है। अब इसका 600 का 120% कितना होगा ये हम पता करेंगे। 12 × 6 = 72, 720 ये हमारा आंसर होगा, कि हम बता देंगे कि उस संख्या का 120% का मान 720 होगा। अब ये हम दूसरे टाइप से बनाना चाहें तो हमें ये पता है कि 20% का मान 120 है। वही संख्या है जिसका 20% का मान 120 है। अब इसी संख्या का 1% का मान जो होगा ये आपका होगा 120/20। अब इस संख्या का हमसे पूछा है 120% का मान, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 120% का मान जो होगा ये क्या होगा, तो 120/20 यूनिटरी मैट्रिक्स एकक नियम का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। 20 छक्का, अब यहाँ पे 12 × 6 = 72, 720 हम बताएंगे कि उस संख्या का मान। तो ये देखिए ये वाला काफ़ी बेहतर है, इसमें लंबा चौड़ा पहले संख्या आप निकालिए, संख्या निकाल के फिर उसका 120% पूछ रहा है, 50% पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है उसे निकालना पड़ेगा। ऐसे इसमें डायरेक्ट यहाँ से पुट कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे जो निकलेगा आपका फाइनल आंसर ही निकलेगा। इसमें आपको एक स्टेज बढ़ जा रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी हम कराएं, इसी पे फिर से एक क्वेश्चन आपसे करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। हाँ, तो ये अगले प्रश्न को करते हैं। यदि किसी संख्या के 40% का मान, यदि किसी संख्या के 40% का मान आपका 4000 दिया है, तो उसी संख्या के 8% का मान क्या होगा। प्रश्न पिछले जैसा ही है आपका, बस इसमें अंक बदल दिए गए हैं। जैसे बोला है कि यदि किसी संख्या के 40% का मान, हम प्रश्न को लिखेंगे जैसे जैसे बोला है हमसे कि 40% का मान कितना है बोला है, 40% का मान है 4000। तो 40% का मान 4000 हम लिखेंगे, एकक नियम का प्रयोग करेंगे। तो 1% का मान कितना होगा भाई, 1% का मान होगा 4000/40। अब हमसे पूछा है कि 8% का मान बताइए आप, तो 8% का मान क्या होगा, 4000/40 × 8, 10 से 10
यानी कि आप बोलेंगे कि 800 होगा, 8% का मान 800 होगा। ऐसे ही हम इसी नियम पे एकक नियम के प्रयोग से बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, आसानी भी रहेगा। अगर आप क्या कीजिएगा कि पहले संख्या का मान निकालिएगा, फिर 40% उसका 8% निकालिएगा तो मुश्किल काम हो जाएगा, कहीं हम उस काम को करेंगे। तो इसलिए इसी टाइप पे एक और हम क्वेश्चन आपसे करा रहे हैं। जैसे कि इसी टाइप पे एक अगला क्वेश्चन हम लिखा जाए, जैसे कि अभी तक यहाँ पे आपको होल नंबर दे रहा है यानी कि पूर्ण संख्या दे रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि कोई संख्या के 25/2, कोई संख्या के 25/2% का मान, कोई संख्या है उसके 25/2% का मान 500 है, 25/2% का मान 500 है, तो उस संख्या के 30% का मान ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या का 30% का मान हमें निकालना हो तो 500, इसे हम नीचे लिखेंगे 25, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। ये कैसे होता है हम आपको प्रोसेस पहले बता चुके हैं। 25 से 25 दूनी 50, 20, अच्छा अभी कटाइए मत, चलिए अभी मत कटाइए। 500 नीचे आपका ये 25, ऊपर 2 चला गया। अब हमसे 30% का मान पूछा है, 30% का मान 500 × 2/25 मल्टीप्लाई, देखिए 25 से 25 दूनी 50, 20 बार में गुणा करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 1200 होगा। यानी कि कोई भी संख्या का जिसका 25/2% का मान हमें दिया था कि 500 है, तो उसी संख्या का अगर हमसे पूछे कि 30% का मान क्या होगा, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। इसी टाइप पे एक और हम प्रश्न करते हैं, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन में बोल दें कि कोई संख्या है जिसका 13.1/3%, 13.1/3% का मान, 13.1/3% का मान 800 है। 13.1/3% का मान 800 है, देखिए 800। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसे हम बोल सकते हैं 40/3। तो हम बोल सकते हैं एक बात कि 40/3% का मान हमें 800 बोला है। अब हमसे बोले कि 40/3% यानी 13.1/3% का मान 800 है, तो इस संख्या का 40% का मान आप निकाल के बताइए। तो इसी संख्या का 40% का मान निकालना है, तो पिछले नियम की तरह ही एकक नियम का प्रयोग करेंगे। 800, ये 40 नीचे आएगा आपका और 3 ऊपर चला जाएगा। कैसे होता है बता चुके हैं। 40% का हमें मान निकालना है, तो 840, ये 3 ऊपर है, यानी यहाँ पे हम 40 करेंगे, 40 से 40 कैंसिल। अब बोलेंगे कि 2400 होगा, यानी कि जिस संख्या के 13.1/3% का मान 800 था, उसी संख्या के 40% का मान अगर निकालेंगे हम तो 2400 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये नियम जो आज पढ़ाएं हम सब समझ में आ गया होगा आपको। अगर कहीं पे आपको दिक्कत महसूस हो, कोई ऐसा स्टेप हो जो ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे, तो हम उसे फिर से दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी वीडियो में असुविधा, अगर क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन तो शो कराए जाएंगे, कहीं कहीं पे छूट सकते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि हम कोशिश करते हैं कि जितने सारे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो स्क्रीन पे शो करें, और उतने करते भी हैं। अगर कोई छूट भी जाए तो आप सुन के लिख सकते हैं उसे। इसे जितने भी हम पढ़ा रहे हैं इस क्लास को फेयर पे करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, जो कि आप बाद में देखेंगे तो टाइप वाइज सारे क्वेश्चन आपको सेट कराएंगे हम। सारे के सारे प्रतिशत के जो भी चैप्टर से क्वेश्चन हैं, प्रतिशत चैप्टर से सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आगे के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए थैंक्स। अब यहाँ तक आप देख लिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको चैनल जो देख के लगे कि ज़रूरत के लिए चैनल है हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।